हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। 9th में पढ़े होंगे कि मैटर को हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मीन्स मैटर हुज पार्टिकल आर सेम, द मैटर विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ constituent particle are called pure, and the matter which are made up of more than one kind of constituent particle are called impure। जो impure substances होते हैं इनमें दो कैटेगरी, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। ये इम्प्योर तो है लेकिन देखने में प्योर के जैसे दिखता है, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स आप जैसे यहाँ पे साल्ट इन वाटर एक मिक्सचर ले लीजिए और इस मिक्सचर में से 1 ml सिंपल यहाँ से लीजिए, यहाँ से या यहाँ से, आपको हर एक सैंपल में साल्ट का कंसंट्रेशन सेम मिलेगा। दिस मीन्स साल्ट मॉलिक्यूल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट होल अमाउंट ऑफ द मिक्सचर। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और होमोजेनस मिक्सचर को ही हम कहते हैं सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। इसी को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। देखो ये मिक्सचर इसी को कहते हैं, मिक्सचर कोई और टर्म नहीं होता है। मिक्सचर मीन्स होता है इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिले होंगे। क्लियर? अब देखिए हेट्रोजेनस किसे कहते हैं? विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। एग्जांपल सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर, आप वाटर और सैंड का मिक्सचर ले लीजिए और यहाँ से 1 ml सैंपल लीजिए, यहाँ से 1 ml सैंपल और यहाँ से 1 ml सैंपल, तो आप देखेंगे इस सैंपल में सैंड का अमाउंट बहुत कम होगा, इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और इस सैंपल में सैंड का कंसंट्रेशन बहुत हाई मिलेगा आपको। दिस मीन्स सैंड आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल मिक्सचर। सैंड किसी मिक्सचर के किसी एक ही पोर्शन में ज़्यादा है, दूसरे पोर्शन में कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसे कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिस मिक्सचर का कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है उसी को कहते हैं हम हेट्रोजेनस मिक्सचर। जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है इसको फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड सेकेंड इज सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। देखिए पहले हेट्रोजेनस को अच्छे से समझेंगे आप लोग। हेट्रोजेनस मीन्स ऐसा मिक्सचर है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं और दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं। दिस मीन्स उनका जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। आप हेट्रोजेनस मिक्सचर को फिजिकली ऑब्जर्व करके भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप सैंड इन वाटर मिक्सचर लीजिए और उसको सिर्फ देखिए नेकेड आई से, तो आपको दिखेगा कि इसमें 2 सब्सटेंस मिले हुए हैं। दिखेगा दोनों, मीन्स फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल है वो। बट आप साल्ट इन वाटर लीजिए और इसको नेकेड आई से ऑब्जर्व करके आप देखिए, तो आप देख कर नहीं जान सकते हैं, फिजिकल ऑब्जर्वेशन से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि दिस इज इम्प्योर। आपको प्योर वाटर के जैसे दिखेगा। तो होमोजेनस मिक्सचर प्योर के जैसे दिखते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर फिजिकली डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। फिजिकल ऑब्जर्वेशन से हम जान सकते हैं कि ये इम्प्योर हैं। क्लियर? इसके अलावा देखिए जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, देयर इज बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैं उनके बीच में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुए हैं। जैसे जो सैंड इन वाटर है, सैंड का सरफेस वाटर और सैंड के बीच में एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है। बट साल्ट इन वाटर के केस में साल्ट और वाटर के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। हेट्रोजेनस मिक्सचर है बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, बट होमोजेनस मिक्सचर डोंट हैव एनी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर समझ में आ गया आप लोग को? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल एंड हैविंग बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है इसी का 2 कैटेगरी है, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं होमोजेनस मिक्सचर है, जैसे साल्ट इन वाटर है। आप इन तीनों को एक साथ समझिए, बेटर समझ में आएगा आपको। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसमें जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल की जो साइज होती है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज
1 नैनोमीटर से स्मॉल होता है तो इसे कहते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के रेंज में वेरी करता है तो इसे कहते हैं हम कोलॉइडल सॉल्यूशन। और अगर सोल्यूट की साइज 1000 नैनोमीटर से लार्ज होगा तो इसे कहते हैं हम 10³ नैनोमीटर, इसे हम कहते हैं सस्पेंशन। इफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर तो इसे कहते हैं हम सस्पेंशन। इसके सोल्यूट को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सस्पेंशन के सोल्यूट को हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सके, जान सकते हैं कि ये 2 कंपोनेंट हैं यहाँ पे। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन को आप नेकेड आई से ऑब्जर्व करके नहीं जान सकते हो। वी कैन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। With the help of ultra microscope, we can observe solute particle of colloidal solution. But in case of true solution, we can't observe solute particle with the help of any device. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करिए या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करिए या कोई भी तरीका यूज करिए, आप यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो देखो बेटा, जिस मिक्सचर में सोल्यूट पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल होगी उस मिक्सचर को कहेंगे हम ट्रू सॉल्यूशन, और वो हमेशा होमोजेनस होता है। और ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं उन पे अगर आप फिल्टर पेपर से फिल्टर करना चाहो तो फिल्टर नहीं कर पाएंगे। आप उसको एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर करना चाहो तो उसमें भी कुछ सोल्यूट परमिएबल होते हैं, पास हो जाएंगे। क्लियर? कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं इनमें सोल्यूट पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। इसको अगर आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट करोगे तो ये पास कर जाएंगे उसके थ्रू। जो फिल्टर पेपर हम लैब में यूज करते हैं उस फिल्टर पेपर से आप कोलॉइडल पार्टिकल को फिल्टर आउट नहीं कर सकते, उस फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे। देन इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं हम विथ द हेल्प ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएंगे, इनकी साइज लार्ज है, बट इतनी भी लार्ज नहीं कि आप इसे नेकेड आई से देख सको। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और इसको देखने के लिए आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, इसकी साइज इतनी स्मॉल होती है कि इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वर्क इफेक्टिव नहीं होता। जैसे एयर यहाँ पे है ना, एयर को ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन सेटल नहीं हो रहा ना एयर। वैसे ही जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं इनकी साइज इस रेंज में होती है तो इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो लगता है लेकिन सेटल डाउन नहीं होते हैं, जस्ट लाइक एयर। सस्पेंशन जो होता है इसके पार्टिकल की साइज लार्ज होती है, इसे आप नेकेड आई से देख सकते हो। ये ग्रेविटी के इफेक्ट से सेटल डाउन हो जाते हैं और इसको आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी फिल्टर आउट कर सकते हो। समझ में आया? अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज करके फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्टर आउट होगा सस्पेंशन। अब एनिमल मेम्ब्रेन या अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं तो फिल्टर आउट होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, और आप किसी भी तरीके से इसको फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे। ये आप लोग को तीनों समझ में आ गया। इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, जिसको हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के नाम से नहीं जानेंगे। यहां हम कहते हैं सोल्यूट पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड फेज आर रेंडमली स्कैटर्ड इन डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज जिसको आज तक आप लोग सोल्यूट जानते थे वही डिस्पर्स फेज है। बट सोल्यूट, इन केस ऑफ सॉल्यूशन इसे सोल्यूट ही कहेंगे, बट इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन सोल्यूट इज नोन एज डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट इज नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। यहां पे हम इसके करते हैं
डिस्पर्स फेज को, सॉरी सोल्यूट को डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम। और कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, कोलॉइडल सॉल्यूशन द मिक्सचर इन विच disperse phase of particle size 1 nanometer to 1000 nanometer, the mixture in which disperse phase of particle size of 1 nanometer to 1000 nanometer are scattered in dispersion medium is called colloidal solution. Scattered in dispersion medium is called colloidal solution. आप लोग ये भी बना लेंगे, ये बना लेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया, इसमें क्या पढ़ना है हमको। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट बेसिस साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को 3 बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। First thing is you can say nature of dispersed phase, इसी को आप साइज भी कह सकते हो, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। इसके बेसिस पे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज एग्रीगेट कोलाइड, कोलाइड। सेकेंड इज मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड, एंड थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइड। एग्रीगेट कोलाइड को ही हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड भी कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। देखिए पहले इसको समझिए आप लोग। जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, आपको हम पहले बताते हैं कोलाइडल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के रेंज में वेरी करता है। कोलाइडल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में वेरी करता है। अब अगर कोई सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल है और इस तरह के मोर देन 1 पार्टिकल एसोसिएट होके इस रेंज के पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हो और एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो, तो इस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मींस ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें सिंगल सोल्यूट पार्टिकल कोलॉइडल रेंज से स्मॉल पार्टिकल होता है, बट लार्ज नंबर ऑफ सच पार्टिकल एसोसिएट टुगेदर, एग्रीगेट टुगेदर टू गिव अ पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल रेंज। तो इस तरह के कोलॉइडल पार्टिकल को हम कहते हैं एसोसिएटेड एग्रीगेट और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। क्लियर? तो ये जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड है, इसको और इसमें आप दोनों में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ जो एसोसिएटेड कोलाइड है, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट होकर कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट होकर कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। बट मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड जो है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो होगा, जब उसको डिजॉल्व करेंगे और वो स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में डिजॉल्व होगा, अगेन एसोसिएट होके कोलॉइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करेगा, तो इसे हम कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे आप सोप पढ़े, सोप सॉल्यूशन, ऐसे सिंथेटिक डिटर्जेंट का भी होता है,
जो सोप सोल्यूशन होता है उसमें मिसल फॉर्मेशन होता है। जो मिसल्स होते हैं उनकी साइज इस रेंज में आती है। दिस मीन्स मिसल्स आर कोलाइडल सोल्यूशन एंड दीज कोलाइडल सोल्यूशन आर एसोसिएटेड कोलाइड्स। और इसमें क्या होता है, अगर आप सोप को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ट्रू सोल्यूशन बनता है। ट्रू सोल्यूशन मीन्स सोल्यूट पार्टिकल की साइज इससे स्मॉल होती है, 1 नैनोमीटर से स्मॉल। देन जब ट्रू सोल्यूशन बन जाता है और उसके बाद आप और ज़्यादा सोप उसमें डिजॉल्व करते हो तो सोप सोल्यूशन में सोप की कंसंट्रेशन एक मिनिमम कंसंट्रेशन से हाई वैल्यू को अचीव करता है। जो मिनिमम कंसंट्रेशन होता है उसी को कहते हैं हम क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अभी हम इसको डिफाइन करवा देंगे, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। जब इससे हाई कंसंट्रेशन हो जाता है सोप का तो सोप के मॉलिक्यूल एसोसिएट होके मिसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब मिसल बन जाता है तब एक कोलाइडल सोल्यूशन की तरह से बिहेव करते हैं। दिस मीन्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मिसल सोप सोल्यूशन इज ट्रू सोल्यूशन एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिसल इट बिकम कोलाइडल सोल्यूशन। सोप इज अ इलेक्ट्रोलाइट। सोप जो होता है क्या होता है, सोडियम आर पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो ये साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको आप डिजॉल्व कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं और एसोसिएट होकर कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह जब इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल एसोसिएट होते हैं तो कहते हैं हम एसोसिएटेड कोलाइट। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे सल्फर ले लीजिए S8, सल्फर का जो स्टेबल आइसोटोप है, सॉरी एलोट्रॉप है, दैट इज S8 सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है उसकी साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल होती है। अगर आप इसको डिजॉल्व करोगे वाटर में तो ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। वैसे वाटर में तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, आप इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, बट आफ्टर डिसोल्यूशन इट विल फॉर्म ट्रू सोल्यूशन बिकॉज इट्स पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। देन आप और ज्यादा डिजॉल्व करेंगे तो ये एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे और एसोसिएट होकर बना लेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल के एसोसिएशन से, उसी को हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मिसल फॉर्मेशन की। मिसल फॉर्मेशन, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल हैव अ हाइड्रोफिलिक हेड। ये पोलर है। पोलर मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो इंड है इस इंड पे वाटर मॉलिक्यूल आसानी से अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि वाटर भी पोलर है। तो इस पोलर मॉलिक्यूल का जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये वाटर के पॉजिटिवली चार्ज इंड को अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज वाटर हाइड्रोफिलिक नेचर, वाटर अट्रैक्टिंग नेचर। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर है, यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। वाटर के पास सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, इसलिए वाटर इसके आसपास अट्रैक्ट नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं वाटर हेटिंग नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर। तो अब ये सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट हो गए, हेड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और टेल को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। जब हम सोप सॉल्यूशन बनाते हैं इनिशियली आप स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप या डिजॉल्व किए तो ये डिजॉल्व होकर ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा। देन और ज्यादा सोप ऐड करेंगे आप, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। सोप मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब वन सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक टेल अनदर सोप मॉलिक्यूल के हाइड्रोफोबिक टेल को अट्रैक्ट करेगा और इस अट्रैक्शन से ये हाइड्रोफोबिक टेल एक साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इनका हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ आ जाएगा और इसी एसोसिएशन को हम कहते हैं मिसल्स। ये मिसल फॉर्मेशन हो जाता है। दिस एसोसिएशन इज नोन एज मिसल। तो मिसल फॉर्मेशन में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन। वाटर के बीच सोप के बीच हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन लगता है और ड्यू टू दिस हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन ये सोप मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं और एसोसिएट होकर एक मल्टी मॉलिक्यूल कह सकते हो आप, मॉलिक्यूल तो नहीं है, आयंस है, मतलब इस तरह के एक एसोसिएटेड पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी एसोसिएटेड पार्टिकल को कहते हैं मिसल और इस पार्टिकल की साइज कोलाइडल रेंज में आता है। क्लियर? अब देखो इस मिसल फॉर्मेशन के लिए जरूरी था कि सोप मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन लगना जरूरी था।
ये हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन तभी लगेगा जब सोप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी, इनफ हाई होगा। अगर लो कंसंट्रेशन है, जैसे आपने एक बाल्टी पानी लिया उसमें थोड़ा सा सोप डिजॉल्व कर दिया, तो मिक्सचर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो द मिनिमम कंसंट्रेशन, द लोएस्ट कंसंट्रेशन एट विच मिसल फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। नोट कर लीजिए इसको, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन मीन्स द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस। अगर सोप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इससे लो है तो मिसल फॉर्मेशन नहीं होगी, और इससे हाई है तो इजीली मिसल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरी चीज आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि हम बिल्कुल कोल्ड वाटर में सोप को डिजॉल्व करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी लो हो कि ये क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से भी लो हो जाए, उससे सोप डिजॉल्व भी ना हो पाए, क्योंकि टेम्परेचर लो है तो सोप की सॉल्युबिलिटी लो होगी। तो ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे सोप की सॉल्युबिलिटी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से लो हो जाती है, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रॉफ्ट टेम्परेचर। क्रॉफ्ट टेम्परेचर, क्रॉफ्ट टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर below which solubility of soap solution become less than critical missile concentration. This means below this temperature soap solution does not form any missile. Missile formation does not take place in the soap solution below this temperature. तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको भी। The temperature below which missile formation does not take place is called क्रॉफ्ट टेम्परेचर। देखो इसको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि द टेम्परेचर बिलो विच मिसल फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इज कॉल्ड क्रॉफ्ट टेम्परेचर। अब कह सकते हो द टेम्परेचर एबव विच मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड क्रॉफ्ट टेम्परेचर, या आप कह सकते हो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड क्रॉफ्ट टेम्परेचर। Okay, so now we are going to discuss second classification which is based on interaction between dispersed phase and dispersion medium। तो यहां पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, या दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो हम कहेंगे दे हैव स्ट्रांग एफिनिटी विथ ईच अदर फॉर ईच अदर। अगर रिपल्सन लग रहा तो हम कहेंगे वीक एफिनिटी विथ ईच अदर, उनके बीच में जो एफिनिटी है वो वीक है। तो इसके बेसिस पे हम कोलोइडल सॉल्यूशन को टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज लायोफोबिक। लायोफोबिक, लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग, मीन्स दे हैव वीक इंटरेक्शन विच एफिनिटी विथ ईच अदर। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज वेरी पुअर, तब इसे हम कहते हैं लायोफोबिक। या आप कह सकते हो लिक्विड हेटिंग। लायोफोबिक मीन्स होता है लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग मीन्स ये रिपेल करेगा ना, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में रिपल्सन होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। और सेकेंड इज लायोफिलिक। लायोफिलिक मीन्स दे हैव स्ट्रांग एफिनिटी फॉर ईच अदर। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इसको कहेंगे हम लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। इसको हम लिक्विड लविंग भी कहते हैं। लायोफिलिक को हम लिक्विड लविंग भी कहते हैं। मीन्स आप डिस्पर्स फेज को लिक्विड कंसीडर कर रहे हो यहां पे, और डिस्पर्सन मीडियम कोई भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड या गैस। आप डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स कर रहे हैं। डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड, डिस्पर्स फेज में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स फेज को मिक्स कर रहे हो, अगर दोनों के बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन है तो मिक्स करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा।
और अगर दोनों के बीच में वीक अट्रैक्शन है तो मिक्स करने के बाद ऑटोमेटिक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जैसे आप ऑयल को वाटर में मिक्स करिए तो क्या होगा, किस तरह का एफिनिटी होगा दोनों के बीच में, स्ट्रांग और पुअर, पुअर एफिनिटी है, अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच पुअर है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली मिक्स होके कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें कोई साल्ट ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, सॉरी इमल्सिफायर, और ये इमल्सिफायर ऑयल का इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन मींस उसको कोलाइडल पार्टिकल में चेंज करता है, तब वो अट्रैक्ट होकर डिजॉल्व होकर कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेता है, इमल्सन बन जाता है। इमल्सन मींस अभी हम पढ़ेंगे आगे, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं इमल्सन। ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो दोनों को मिक्स करके हम अगर कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होगा इमल्सन, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनेगा क्योंकि दोनों के बीच में पुअर एफिनिटी है, अट्रैक्शन फोर्स पुअर है। तो हम ऑयल को वाटर में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे जिसे इमल्सिफायर कहते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करने के बाद जब उसको शेक करेंगे तब ऑयल स्मॉल ड्रॉपलेट में ब्रेक होकर कोलाइडल रेंज के पार्टिकल में चेंज हो जाएगा और कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं इमल्सन। यही सेम मैकेनिज्म यूज होता है फैट के डाइजेशन में। फैट के डाइजेशन, लायोफोबिक कोलाइड इज इरिवर्सिबल एंड लायोफिलिक कोलाइड इज रिवर्सिबल। इसका मतलब अगर आप लायोफोबिक कोलाइड के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सेपरेट कर देंगे तो फिर वो मिक्स करने के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। बट अगर लायोफिलिक कोलाइड है, इसके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सेपरेट कर देंगे आप, तो दोबारा मिक्स करने से अगेन कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक लिक्विड लविंग, इसको आप अगेन क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स dispersed phase is dispersed in aqueous medium water। और अगर डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है तो इसे एल्कोफिलिक कहते हैं, एल्कोफिलिक। ऐसे डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है तो बेंजोफिलिक हो जाएगा। मींस डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे आप इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, एल्कोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, बेंजोफिलिक। क्लियर? ये लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आप, और इस तरह के टर्म आपको मिल सकते हैं कहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा हो हाइड्रोफिलिक तो आप समझ जाएंगे कि ये लायोफिलिक का ही बात कर रहा है, ये रिवर्सिबल होगा जस्ट लाइक लायोफिलिक। एल्कोफिलिक कहीं लिखा है, दिस मींस अल्कोहल में किसी डिस्पर्स फेज को मिक्स करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया गया होगा और दिस विल बी रिवर्सिबल। बेंजोफिलिक, बेंजीन में किसी डिस्पर्स फेज को मिक्स करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया गया होगा, स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा, रिवर्सिबल कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो इस तरह से जो लायोफिलिक कोलाइड है इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। एनी कंफ्यूजन? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। On the basis of physical state of disperse phase and dispersion medium। यहाँ पे आप दो कैटेगरी है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉलिड, सेकेंड इज डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम मीन्स सॉल्वेंट। अब आप डिस्पर्स फेज में कोई सॉलिड लीजिए और इसको सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स कर दीजिए, तो इसे हम कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब सॉलिड भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सॉलिड सॉल्वेंट में यानी कि सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम में सॉलिड डिस्पर्स फेज मिक्स कर दिया गया और इससे बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है जितने भी जेम स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स। अब आप मार्बल या टाइल्स पे देखेंगे जो ग्लेजिंग आती है, दैट इज आल्सो ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।
जितने भी आप कलर्ड ग्लास देखते हैं, ऑल आर एग्जांपल ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां पे एग्जांपल आप लिख सकते हैं जेम स्टोन्स, ग्लेज्ड मार्बल, कलर्ड ग्लास। सेकेंड देखिए, लिक्विड इन, सॉरी वन मोर थिंग, सॉलिड इन, सॉलिड को हम कहते हैं सॉलिड सॉल, इसे कहते हैं हम सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है जिसमें हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके बनाते हैं, उसको कहा जाता है सॉलिड सॉल। सेकेंड देखिए, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड है, उसमें लिक्विड को मिक्स करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया गया। तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं जेल, इसको कहते हैं हम जेल। एग्जांपल, सॉलिड लार्ज अमाउंट में, लिक्विड स्मॉल अमाउंट में। हेयर जेल या टूथपेस्ट, इस तरह के एग्जांपल ले सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट देखिए, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड मीन्स लार्ज अमाउंट में सॉलिड है, उसमें स्मॉल अमाउंट में गैस है। डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, पूरा मीडियम सॉलिड, और उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो गैसेस है। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं फोम। इसका एग्जांपल स्पंज ले सकते हैं आप, ब्रेड सॉलिड होता है, उसके बीच में एयर भरा होता है। इस तरह के जो एग्जांपल हैं वो हैं फोम के। दिस इज आल्सो कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, दिस मीन्स लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है और उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड है। इसको क्या कहेंगे? इसे सॉल्व कहते हैं। यहां पे सॉलिड सॉल है, इसे सॉल्व कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पहले देखिए, सॉलिड इन लिक्विड का सल्फर सॉल्व बताते हैं अभी हम। सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, किसी भी मेटल का सॉल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है तो सॉल्व के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मेटल सॉलिड है और उसका कोलाइडल सॉल्यूशन हम लिक्विड में बना रहे हैं तो उस मेटल का सॉल्व हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड, दिस इज कॉल्ड इमल्सन। हाँ, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं हम इमल्सन। इमल्सन को फर्दर टू कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर लेते हैं, वाटर इन आयल टाइप, आयल टाइप एंड आयल इन वाटर टाइप। दिस इज वाटर इन आयल टाइप, दिस इज आयल इन वाटर टाइप। इसका मतलब क्या है? यहां पे वाटर सॉरी आयल डिस्पर्सन मीडियम है और वाटर उसके अंदर डिस्पर्स है, जस्ट लाइक बटर। बटर में क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, उसके अंदर मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर। तो वाटर यहां पे डिस्पर्स फेज हो गया और आयल डिस्पर्सन मीडियम। मिल्क आयल इन वाटर टाइप, वाटर लार्ज अमाउंट में है और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में फैटी सब्सटेंस है, फैट है, दैट इज आयल इन वाटर टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, दिस इज आल्सो नोन एज फोम। एग्जाम्पल इसका इस लेदर, यस, हाँ शेविंग क्रीम, मतलब जो लेदर जो झाग बनता है उसी को कह रहे हैं आप, तो आप लेदर लिख सकते हैं चाहे वो कहीं सही बना हो। ओके, नेक्स्ट थिंग, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एयर गैस है और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में सॉलिड डिस्पर्स हो गए, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल, एरोसॉल का एग्जांपल है स्मोक। डस्ट होगा तो सस्पेंशन बना लेगा, मतलब स्मॉल साइज के डस्ट होंगे तभी कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। आप जो डस्ट यहाँ पे दिखता है एयर से किसी सरफेस पे सेटल हो जाता है,
उस डस्ट को एरोसॉल नहीं समझेंगे। एरोसॉल का मतलब होता है जिसमें डस्ट पार्टिकल की साइज कोलॉइडल रेंज में आएगा, यानी कि उस पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट नहीं होगा, वो सेटल डाउन नहीं होगा, एयर में सस्पेंडेड रहेगा। जब रेनफॉल होगा तब वो सेटल डाउन होगा रेनफॉल के साथ। तो ये हो गया सॉलिड इन गैस। सेकेंड देखिए लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, अगर लिक्विड के पार्टिकल्स ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंडेड हो तो इस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन को कहते हैं हम लिक्विड इन गैस कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका नेम इसे भी एरोसॉल कहते हैं, एरोसॉल। आप इसके लिए लिक्विड एरोसॉल, इसके लिए सॉलिड एरोसॉल यूज कर सकते हो, सॉलिड एरोसॉल एंड लिक्विड एरोसॉल। नेक्स्ट देखिए गैस इन गैस। गैस इन गैस, अगर हम दो गैस को मिक्स करेंगे तो एक कभी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होगा और ये हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। दिस मीन्स ओवरऑल 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन है और ये इनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हो गया। आप लोग को इन सब का नेम और एग्जाम्पल याद होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए सॉल्ट किसे कहते हैं, जेल किसे कहते हैं, इमल्सन किसे कहते हैं, और हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स भी लर्न होना चाहिए। तो दीज आर ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन।